नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा पंत और अब न्यूज 18 इंडिया पर आपके फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे का वक्त हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच आज केरल की वायनाड सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि वो उत्तर के अलावा दक्षिण से भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए वायनाड से चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी मैदान में है। देखिए, जानकारी कहते हैं कि राहुल उत्तर भारत में बीजेपी का मुकाबला करने की बजाय दक्षिण से सीटें जुटाने की फिराक में है, लेकिन विरोधियों का यह आरोप है कि वो मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए वायनाड गए हैं। हालांकि वायनाड का गणित भी कुछ यही बयां कर रहा है। राहुल से एक बार अमेठी की जंग हार चुकी स्मृति ईरानी का यह दावा है कि अमेठी को धोखा देने के बाद राहुल वायनाड के लोगों को भी धोखा देने गए हैं। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे पहला बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी वायनाड में केवल मुस्लिम वोट बैंक की वजह से ही गए हैं? दूसरा बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी वायनाड के बहाने उत्तर भारत में भी ध्रुवीकरण चाहते हैं? और तीसरा बड़ा सवाल, वायनाड की बजाय राहुल दादी की चिकमंगलूर या फिर मां की बेल्लारी सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़े? इन सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा होगी। क्या राहुल गांधी दक्षिण में कांग्रेस की लहर ला पाएंगे? लेकिन उससे पहले आज ये सवाल क्यों अहम है, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में आज बड़ी बहस, वायनाड में राहुल रण छोड़ या रणनीति। कांग्रेस अध्यक्ष का काफिला था तो बड़े धूम से निकला। वायनाड से पर्चा दाखिले के लिए राहुल गांधी खुली गाड़ी में निकले। केरल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इस सारे धूम धड़ाके का मकसद दक्षिण में गांधी परिवार के असर का एहसास कराना था। राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल किया और उसके बाद सीधे केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साउथ इंडिया में फीलिंग है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस काम कर रहे हैं, देश के काफी लोगों को लग रहा है कि उनके कल्चर पे, उनकी भाषा पे, उनकी हिस्ट्री पे आक्रमण हो रहा है। तो इसलिए मैं मैसेज देना चाहता था कि मैं नॉर्थ से भी लड़ूंगा और साउथ से भी लड़ूंगा। जिस वक्त राहुल गांधी वायनाड में थे, अमेठी की उनकी परंपरागत सीट पर उनकी मौजूदा प्रतिद्वंदी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 साल से लापता राहुल गांधी अमेठी के बाद वायनाड के लोगों को धोखा देने पहुंच गए हैं। अमेठी का एक एक नागरिक गवाह है। छल के सिवा, बदहाली के सिवा लापता सांसद ने अमेठी को कुछ नहीं दिया। आकर केरल की जनता को छलते हो। अरे देश की जनता को अगर नेतृत्व क्षमता देखनी है कांग्रेस पार्टी की, तो आकर एक बार गड्ढों से भरी अमेठी को देख ले। स्मृति तो आरोप लगाते हुए यहां तक चली गईं कि वायनाड जाकर राहुल ने लेफ्ट की पीठ में छुरा घोंपा है। मेरा इतना ही मानना है कि राहुल जी ने आज तक किसका साथ निभाया? महागठबंधन ने उनका साथ छोड़ दिया, ममता जी उनको तवज्जो नहीं देती, आज लेफ्ट की पीठ पे छुरा भोंक दिया, जिनके सहारे से वो सत्ता में सुख भोग चुके हैं। तो राहुल गांधी ना अपनों के हुए ना परायों के हुए। लेकिन उसी वक्त वायनाड में राहुल सीपीएम के लिए क्या कह रहे थे, ये भी सुने। I understand that the CPM has to attack me. I understand that they have to fight me. But I am not going to say a word against the CPM. I'm here to send a message of unity. I'm here to send a message that South India is important. And I fully understand that the CPM has to attack me. So I will absorb all their attack with happiness. But from me, you will not hear a word in my campaign against the CPM. समझना मुश्किल है कि अगर सीपीएम से इतना ही प्यार है तो राहुल वायनाड से मैदान में उतरेंगे। इसका जवाब न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया। अमेठी से लेकर के और वायनाड तक का राहुल गांधी जी का सफर है, राजनीतिक सफर। उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद और मंशा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कम्युनल पोलराइजेशन। और कम्युनल पोलराइजेशन के उद्देश्य से वो वायनाड गए हैं, क्योंकि ये बात तो पूरे देश को और पूरे हर व्यक्ति को इस बात का एहसास और मालूम है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि देश विभाजन कराने वाली मुस्लिम लीग से गठजोड़ का कांग्रेस का गुप्त एजेंडा है। आजादी की पूर्व संध्या पर इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ था और दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए कोई जिम्मेदार था तो मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक गठजोड़ आज राहुल गांधी केरल की जिस सीट पर नामांकन करने जा रहे हैं वहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो गुप्त एजेंडा है। हालांकि योगी के इस आरोप को राहुल सुनकर भी टाल गए, लेकिन इतना तो तय है कि दक्षिण में कांग्रेस की जो भी रणनीति हो, उत्तर की राजनीति में वायनाड का मुस्लिम वोट बैंक बड़ा मुद्दा बनेगा। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या वायनाड से लड़कर दक्षिण में कांग्रेस की लहर पैदा कर पाएंगे राहुल? और अब सुनिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल सीधा साफ, क्या वायनाड से लड़कर राहुल दक्षिण में कांग्रेस की लहर पैदा कर पाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 518YNET पर हमें जरूर भेजिए और ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #वायनाड में राहुल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। इस डिबेट पर अपने विचार के साथ जरूर जुड़िए। बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहां आ गए हैं। उनसे परिचय कराने से पहले, क्योंकि हमेशा की तरह ऑडियंस में दमदार लोग मौजूद हैं, उनके सवाल भी होंगे। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए इस डिबेट शो में आने के लिए। और आइए अब अपने पावर पैक्ड पैनल से मैं आपका परिचय करा दूं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी, आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस चर्चा में उनके साथ। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक निगत अब्बास आज हमारे साथ हैं। साथ ही एलजेपी के मुख्य प्रवक्ता और नेता AK वाजपेयी जी आज हमारे साथ हैं। और CPI से नेता वरिष्ठ प्रवक्ता अमीर हैदर जैदी साहब का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। राजीव जी, वायनाड में राहुल वड़क्कम, रणछोड़ या रणनीति? देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने के लिए स्वतंत्र है और पहले से ही नेताओं का एक प्रचलन रहा है कि वो 2 सीट से लड़ने का प्रचलन रहा है। याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब 1957 में 3 सीट से लड़े थे। आडवाणी जी 2 सीट से लड़े थे, गांधीनगर और नई दिल्ली से। सोनिया गांधी जी भी 2 सीट से लड़ी थी। इंदिरा गांधी जी 2 सीट से लड़ती थी। ठीक उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी भी 2014 में 2 सीट से लड़े। उधर गुजरात भी लड़े और साथ साथ क्या नाम उसका बनारस भी लड़ने का काम किया। हमने रणनीतिक रूप से पाया कि जो वायनाड सीट है, इस सीट को बाकायदा 3 स्टेट जोड़ने का काम करती है सीट। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ऑलरेडी हमारी सरकार कर्नाटका में है, जहां हम एक बेहतर स्थिति में है क्योंकि हमारा पैक्ट भी है। हमारा ये मानना है कि वायनाड सीट पे राहुल गांधी से लड़ने से साउथ में हमें फ़ायदा होगा। और साउथ में फ़ायदे की वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरह से, बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि साउथ को छलने का काम किया। देखिए, जिस तरह साउथ के लिए नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उस एक्ट था, उसको अभी तक लागू नहीं किया। आंध्र प्रदेश को कोई भी इन्होंने किसी प्रकार से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दिए, पैकेज नहीं दिया। तीसरी चीज, केरला में जब फ्लड आई थी, आपको याद होगा क्योंकि हम पूरे देश के बारे में बात करेंगे। केरला में जब फ्लड आई थी, उस वक्त केरल की सरकार ने भी एक बहुत बड़ा एक पैकेज मांगने का काम किया था, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। दूसरी चीज, जो वायनाड के बारे में स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, वायनाड पे जो सवाल उठा रहे हैं वो देश की संस्कृति पे, देश के सामंजस्य पे, देश के संविधान पे सवाल उठा रहे हैं। मैं उठा रही हूँ सवाल, वायनाड ही क्यों? वायनाड मैंने बताया ना, पहला रीजन तो वायनाड का मैंने बताया। क्यों नहीं? वायनाड, सोनिया जी जीती वहां। बेलारी इसलिए नहीं, चिकमंगलूर क्यों नहीं? मेडक क्यों नहीं? बेलारी देश की एकता की बात राहुल जी कर रहे हैं, पुलवामा क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर का कोई जगह क्यों नहीं? देखिए सुनिए, इससे बड़ी एकता क्या हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल आपका है। उत्तर से दक्षिण का मिलन हो और दक्षिण के प्रति जो मोदी सरकार की भेदभावपूर्ण नीति रही है, उसी पे मैं आ रहा था। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, क्या केरल को पैकेज नहीं मिलना चाहिए था? क्या तमिलनाडु के जो 150 किसान यहाँ बैठे रहे और किसानों की आवाज उठाते रहे, मोदी जी मिलकर नहीं दिए, क्या उन किसानों की आवाज नहीं सुननी चाहिए थी प्रधानमंत्री मोदी को? क्या कर्नाटका में हमारी सरकार है, हम मानते हैं कि हम हमारे स्ट्रॉन्ग विकेट में हैं, हमने इसलिए नहीं लड़े आप चुनाव?
इसलिए चुन रहे हैं ना, वायनाड इसलिए चुना कि वायनाड से हमें 3 राज्यों में फायदा है। अच्छा। दूसरी चीज मैं बहुत स्पष्ट वायनाड के बारे में स्पेशली जो आप नहीं बता रहे ना राजीव त्यागी जी, वो देश समझ रहा है, बता दीजिए उसको बताने में हिचकने की क्या बात है? वहां पे अच्छी खासी जो दर्शक है वो समझ गए कि जो मैंने बताया है वायनाड के बारे में स्पेशल बता दिया। राजीव जी, वो वहां पर अच्छी खासी है, आप इसीलिए वहां पर हैं। हम ये मानते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, सब मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। देश को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने एक योगदान दिया है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में किसी धर्म से हैं। हमारे लिए बहुत स्पष्ट है कि यदि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं बहुत स्पष्ट कह देता हूं, हमें जाति और धर्म में चुनना पड़ेगा तो मैं धर्म को चुनूंगा, मुझे धर्म और देश में चुनना पड़ेगा, मैं देश को चुनना पसंद करूंगा। राहुल गांधी जी ने 2018 में इनकलाब को कहा था कि अगर बीजेपी कहती है कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है तो हाँ मैं कहता हूं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। राहुल गांधी ने तब कह दिया, आपको आज कहने में दिक्कत हो रही है जब वो वायनाड से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। सर क्यों, क्या दिक्कत है? आपने अच्छी बात कही। मुस्लिम इस देश के मतदाता नहीं है क्या? आप डंके की चोट पर क्यों नहीं कहते कि हाँ हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं, हाँ हम मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ हमें उनके वोट चाहिए, इससे भी पीछे हटते हैं आप? 100% हमें प्रत्येक भारतीय के वोट चाहिए जो भारत के संविधान में विश्वास करता है और जो ये जानता है। मैं तो ये बहुत स्पष्ट कहता हूं, बिल्कुल आपको कहना चाहूंगा, क्या 80% देश में किसान नहीं है हिंदू? उनका भला नहीं होना चाहिए था? क्या 80% यहाँ पे नौजवान जो बैठे इनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए था? क्या रोजगार का सवाल उठाना गलत है? मोदी सरकार यदि हिंदुओं की बात करती है, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, योगी जी ने एक ट्वीट किया है, उस पर कह देता हूं क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं। 80% गन्ना किसान हैं जिनका 8,000 करोड़ रुपए बकाया है। योगी जी कृपया वो दे दीजिए। जो महिलाओं की सुरक्षा के मामले में योगी जी ने वादा किया था वो दे दीजिए, लेकिन आप देंगे नहीं, सिर्फ जुम्मन तराशने का काम करेंगे। स्पष्ट की कि वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं, मैंने फिर भी कोशिश की कि आप कह दें वो बात जो असलियत है, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम मतदाता भी इस देश का नागरिक है, पर आप वो कहेंगे नहीं क्योंकि आपको करना है तुष्टीकरण। आप मंदिर भी जाएंगे और आप वायनाड में भी चुनाव लड़ेंगे, पर आप कभी ये मुंह से कहेंगे नहीं कि कहीं वो वोट बैंक हाथ से ना फिसल आपने मंदिर की गौरव भाटिया जी, मैं आपके पास आऊंगी, फिर तुरंत आती हूं। गौरव भाटिया जी, अमेठी से पहले वायनाड में नामांकन, आप लोगों के तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे क्योंकि आप लोगों ने इसको सियासी हथियार पहले ही बना लिया। नहीं, 5 मिनट आपने दिए, मुझे केवल 3 ही दीजिएगा। और बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें क्या? नरेंद्र मोदी जी की ऐसी आई आंधी, उड़ गए राहुल गांधी और वायनाड पहुंच गए। अभी मेरे मित्र कह रहे थे, अभी तो मैं ही खड़ा हूं तुम्हारे बराबर में, कहां उड़ा बताओ? ये तो देखिए, ये परेशानी, मैं उड़ा कहीं पे? ये परेशानी, ये पहली लाइन में ही देखिए। माय डियर फ्रेंड, मैंने तो एक बात कही, माय डियर फ्रेंड, थोड़ी देर चुप हो जाओ। माय डियर फ्रेंड, लोगों को थोड़ा सा मुस्कुराना भी चाहिए, लोगों को थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए। देखिए डिबेट पे आप झूठ बोलेंगे, बोलते रहिए। अब मैं देखिए, मुस्कुराने की बात करते हैं, राहुल गांधी की तस्वीर सामने आती है, वैसे ही लोग मुस्कुराने रखते हैं। लोगों के मुस्कुराने की चिंता आप मत करिए। आप राहुल गांधी का पर्सनल आक्षेप क्यों कर रहे हैं? नीति की बात करिए ना, नीति की बात करिए। अच्छा ठीक है, पॉइंट पर आ रहे हैं ना। राजीव जी, आपकी बात देश के राज्य नहीं है। बोलिए गौरव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, एक बात स्पष्ट है, इन्होंने कहा 2 सीटों से नरेंद्र मोदी जी भी लड़े थे, 3 सीटों से अटल बिहारी वाजपेयी जी भी लड़े थे। हाँ, इतनी ही समानता है, नरेंद्र मोदी जी दोनों सीटें जीते थे और राहुल गांधी दोनों हारने जा रहे हैं। जिसको इनका पारिवारिक किला था, पारिवारिक किला ध्वस्त हो गया और वायनाड जाना पड़ा। और आपने 4 बार यह सवाल पूछा कि वायनाड ही क्यों? वायनाड इसलिए कि वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नेहा जी, जहां 56% मुस्लिम, 10% क्रिश्चियन है और जो बहुसंख्यक हैं वो वहां अल्पसंख्यक हो जाते हैं। और ये क्यों करना पड़ा मैं बताऊं। जब आप पाप करते हैं ना और पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता भी है और आपको भागना भी पड़ता है। जब आपने कहा हिंदू आतंकवाद, हिंदू जो है वो कहीं ना कहीं आहत हुए, उनकी भावनाएं आहत हुई। जब आपने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी दोबारा आए तो भारत पाकिस्तान बन जाएगा, हिंदू पाकिस्तान, नहीं मेरे भाई, कभी भी हमारा भारत पाकिस्तान नहीं बन सकता है। देश में सबसे अच्छा देश है तो हिंदू है। मेरे मित्र एक और बात कह रहे थे, लेकिन थोड़ा तैयारी शायद कम करके आए हैं। केरला में जब बाढ़ आई ना, तो नरेंद्र मोदी जी रात में वहां पहुंचे और वहां के जो नागरिक हैं उनके साथ दुख दर्द बांटा, लेकिन राहुल गांधी वहां कभी पहुंचे ही नहीं।
हम लोगों ने सवाल बीच में मत प्लीज। मैं मेरी थॉट डिस्टर्ब होती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये साइड से या तो चिल्लाते रहे, कोई दिक्कत नहीं, या मेरी बात दर्शकों तक पहुंच जाए, और अगर मेरी बात में दम ना हो तो दर्शक कहे और आप कहिए, लेकिन जब तक मैं बोल रहा हूं बीच में 50 साल के बालक की तरह आके सुई मत चुभोइए, क्योंकि हमें कोई असर नहीं होने वाला। सुनिए, पूरा कीजिए। बिल्कुल, इन्होंने केरला की बात करी। मैं आपको बताऊं, केरला में बाढ़ आई, नरेंद्र मोदी जी पहुंचे, आप चेक कर लीजिएगा, राहुल गांधी नहीं गए, हमने प्रश्न उठाए बाद में गए थे। और चौथी बात सुन लीजिए, मैंने कहा बाद में गए थे, आप चेक कर लीजिए। राहुल गांधी आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करते हैं, ये वो लोग हैं चुनाव से पहले इनको याद आती है कि हां हम 2 स्टेट बना दे, पूरी सरकार इनकी रही, क्यों नहीं बनाया, तब झूठे वादे इन्होंने किए, पूरे हमने किए। और स्मृति ईरानी जी ऐसी शख्सियत है जो अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपनी काबिलियत से जानी जाती है, और राहुल गांधी वो शख्सियत है, गांधी का सरनेम हटा दो, कोई नौकरी ना दे। मैं बार बार राहुल गांधी ने अगर कुछ नहीं किया तो इतनी खलबली क्यों मची है? उन्हें लड़ने दीजिए जहां से चुनाव लड़ना है। क्यों कहती है राहुल गांधी? राहुल गांधी ने किया ना, राहुल गांधी ने किया, राहुल गांधी ने यह किया कि उन्होंने कहा कि लड़के छेड़ने मंदिर में जाते हैं, उन्होंने कहा भगवान राम काल्पनिक है, ये उनकी पार्टी का स्टैंड है, और उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है। ये किया ना राहुल गांधी ने देश को बांटने के लिए, है ना, बौखलाए हुए हैं, इसीलिए कहना उसका राहुल गांधी जी पे, राहुल गांधी जी स्तुति गान करने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरे मित्र, यदि राहुल गांधी इतने कमजोर हैं तो 5 साल से डिबेट ही आप राहुल गांधी जी पे कर रहे हो। दूसरी बात, आप राहुल को, आप जो बात कर रहे हो जैसा कैरेक्टर और कहीं नहीं मिलेगा। राहुल गांधी तो आएंगे ही आएंगे। राहुल गांधी जी क्या मनोरंजन का भी तो कुछ होना चाहिए हमारे पास आधार। बहुत स्पष्ट, कौन सा आधार है राहुल गांधी? मैं भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अब आप मुस्लिम वोटों के भरोसे, जवाब दीजिए ना उसका, घुमाइए मत। कहा है वो बालक है, मेरे मित्र से कहना चाहूंगा, यदि वो बालक सच्चाई की राह पर है, और यदि वो बालक 3 राज्यों में जीत दिलाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पे अल्पसंख्यक जो है 10% भी नहीं है, वहां तो 90% हिंदुओं ने हमें वोट दिया होगा, जिसके 3 राज्यों में सरकार बनी। जिस दिन से हम 3 राज्यों में जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। इसलिए हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद, ये कैसा राष्ट्रवाद है जो किसानों की बात नहीं करता है? ये कैसा राष्ट्रवाद है जो नौकरियों की बात नहीं करता है? ये कैसा राष्ट्रवाद है जो मैनिफेस्टो पूरे करने की बात नहीं करता? जो महंगाई देखिए वो वायनाड गए, आपकी लड़ाई बीजेपी से है, राहुल गांधी वायनाड गए, बीजेपी तो दक्षिण में स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन दक्षिण में बीजेपी अच्छी नहीं है ना, मान लिया ना। अरे सुनिए ना सर, आप लेफ्ट के बगल में जाकर खड़े हो गए, इतने खुश हो रहे हैं। अरे आप स्वीप करने गए, आप स्वीप करने गए, किसको स्वीप करेंगे? लेफ्ट को, राजीव त्यागी जी कहते हैं हम गए वायनाड इसीलिए हम स्वीप करने गए। भाई किसको स्वीप करोगे? आपकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, आप लेफ्ट के खिलाफ जाकर वहां खड़े हो गए, अपनों की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं क्या? लेफ्ट कब से दुश्मन हो गया कांग्रेस का? कुछ नहीं बोलेंगे। मजहब मेरा हिंदुस्तान है, बाकी सब गुमराही है, समझ गए? मेरा विचार ये है। लेकिन राजीव त्यागी जी कह रहे हैं कि हम इसलिए वहां गए हैं कि वहां 3 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। बिल्कुल राजीव त्यागी जी, जहां आप बहस कर रहे हैं, जहां खड़े होके, इस सीट की भी 3 राज्यों से सीमाएं लगती हैं, दिल्ली से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, यूपी का भी। दूसरे कांग्रेस जो है ना, वो बीजेपी से नहीं लड़ना चाहती, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर वामपंथ से लड़ना चाहते हैं। ये आज स्पष्ट हो गया। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा, अब फिर कह रहा हूं, जितनी भी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, कोई सी भी पार्टियां हो, उसे मुसलमानों का वोट चाहिए। जहां मुसलमान थोड़े से ज्यादा हैं, वो सीट वो सुरक्षित मानते हैं कि हमारे लिए ये सुरक्षित है। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी का जिक्र नहीं होता। कहां है? नहीं होगा। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो क्या करेगी वो भी याद दिला देता हूं। कितनी हितैषी है, मलियाना करेगी, हाशिमपुरा करेगी, भिवंडी करेगी, भागलपुर करेगी, या कुछ नौजवानों को पकड़ के आतंकवाद के केस में पकड़ेगी जो 23 साल के बाद छूट के आएंगे। हमारे गौरव भाटिया जी कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद नहीं होता, मैं भी मानता हूं कोई धर्म आतंकवाद नहीं होता,
मैं तो कहता हूं लेकिन आतंकवाद भी नहीं होता, नहीं, सुन आतंकवादी लीजिए। केवल आतंकवादी होता है। मैं तो ये कहता हूं हमारी राजीव- पार्टी ये मानती है। गौरव जी मेरी बात मुकम्मल होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल मेरी भाई बात साहब। मुकम्मल होनी, मैं भी मानता हूं हाँ। कोई धर्म आतंकवादी नहीं, लेकिन कोई ये नहीं कहता जो 11 साल बाद 23 साल 20 साल जो मुस्लिम नौजवानों को आतंकवाद के झूठे केस में बंद के जीवन बर्बाद किया गया, उसकी देन भी कांग्रेस है। ये कांग्रेस ने किया है। अब किस मुंह से जा रही है? जवाब ये देना पड़ेगा। राजीव त्यागी मेरे मित्र साहब, आज राहुल गांधी जी से जब यही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैं तो लेफ्ट के खिलाफ एक शब्द नहीं कहूंगा। ये दिखावा है, ये वाकई में कोई भाईचारा उनका है या चुनाव के बाद कोई और रणनीति है उनकी? कोई रणनीति नहीं है। अब यात्रा अंतिम है, अब खत्म मसाफत है, अब प्यार का आखिर है, इनका मेरे घर आना, ये भूल जाए। हमने कहा कि बीजेपी हरी घास में काला सांप है, लेकिन कांग्रेस हरी घास में हरा सांप है। आज थोड़ी सी बाहर निकल के आगे हमें नजर आया कि ये भी जहरीला है। पहले इस जहर को देखना पड़ेगा। जिसमें हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के हटाने चले थे लेफ्ट के खिलाफ, आपने मोर्चाबंदी शुरू कर दी। सन 89 इतनी सेल्फिश है कांग्रेस। सन 89 के बाद से कोई भी दल ना तो किसी का है ना किसी और का है। बहुत स्पष्ट, ना कोई सनम है और ना कोई बेवफा है। तो उसका रीजन पता क्या है? बंगाल में हाथ क्या उठा रहे थे 21 दल ममता अब ये बोलेंगे, 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 ये कहेंगे बीच में बोलता हूं, मैं बोलने नहीं दूंगा, इनको बुरा लगेगा, पसीने आएंगे। जी वो एकता की तस्वीर का इन्होंने क्या ये हुआ? बात कही, हम इन्होंने ये बात साथ कही, साथ वो क्या पसीना हुआ? आ जाएगा गौरव भाटिया, ऊपर से लगे हाँ, ठीक है, बोलिए राजीव जी, बोलिए। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, मेरे मित्र जब घबराते हैं तो बौखला जाते हैं। कोई बात नहीं। मेरे मित्र ने जो बात कही, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये सीपीएम थी जो सन 89 में वीपी सिंह साहब की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में समर्थन कर रही थी। ये सीपीएम थी। इस सीपीएम से पूछिए कि इन्होंने उस टाइम क्यों समर्थन किया था। अब जब हम बात करेंगे तो 47 पे जाएंगे, जब हम 89 पे जा रहे हैं उस पे बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, एमपीओ के साथ मैं पूछना चाहता हूं के अंदर कि ये भारतीय जनता पार्टी थी और सीपीएम थी जो न्यूक्लियर डील का विरोध कर रही थी। जब न्यूक्लियर डील कर रही थी कांग्रेस पार्टी, यही सीपीएम थी, यही सीपीएम थी जो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के न्यूक्लियर डील का विरोध कर रही थी। ये सीपीएम है जो हमारे कैडर को केरल में मारने का काम करती है। और जब हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, सीपीएम से पूछना चाहते हैं, आप भी जब आपको कड़वा कड़वा मीठा मीठा कब ये तो नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड, जो आपको सूट करे तब आप गठबंधन कर लोगे और जब सूट नहीं करेगा मुरादाबाद गाली दोगे। हमने देश के विकास के लिए अपना न्याय हमने आज की हमारी चर्चा का सवाल, राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन दाखिल किया। क्या वायनाड से चुनाव लड़कर दक्षिण में कांग्रेस की लहर राहुल गांधी ला पाएंगे? और क्या मुस्लिम वोटों के लिए वायनाड गए हैं राहुल गांधी? हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। वाजपेयी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी हमने राजीव त्यागी जी को सुना और उससे पहले राहुल गांधी भी इस बात को कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण की जनता से जो बैर भाव है कि दक्षिण भारत खुद को अलग थलग महसूस करता है और इसी वजह से वो दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं देश को एक करने के लिए। कोई ऐसी बात जो प्रधानमंत्री ने कही हो, कोई ऐसा काम जो पीएम ने किया हो जिससे दक्षिण भारत से खुद को कटा हुआ अलग महसूस करता हो? राजीव त्यागी कह रहे हैं बहुत कुछ किया है। राजीव त्यागी जी कंफ्यूज करना चाहते हैं और खुद भी कंफ्यूज हैं। देखो हुआ क्या है कि राहुल गांधी बनने चले थे प्रधानमंत्री और सांसद बनने के लाले पड़ गए। मतलब हकीकत में तो यही हुआ ना, तभी दूसरी सीट पे जा रहे हैं। इसलिए दूसरी सीट पे जाता है आदमी। दूसरी बड़ी बात यह है, राहुल गांधी और कांग्रेस की ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। आई विल यूज दिस वर्ड। देखिए ये क्या कर रहे हैं, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी इन्होंने रखी है और चूंकि केरल मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है इसलिए वहां से लड़ना चाहते हैं। और दूसरी तरफ देखिए केरल में गाय किसने काटी थी? आपको याद है गाय किसने काटी थी? कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट जो वहां का हुआ करता था, उन्होंने वहां गाय काटी थी चौराहे पे और बिग पार्टी बनाई थी। किस लिए बनाई थी? तो ये ऐसे नहीं है। मुस्लिम वोट इनको चाहिए, लेकिन साथ साथ ऊपर जनेऊ पहनते हैं कपड़ों पर, हिंदू के वोट भी नहीं खोना चाहते हैं। तो ये कंफ्यूज है। मामला इनका ये है कि इनके पास ना तो कोई नेता है, ना कोई नियत है, ना कोई नीति है और करप्शन में घिरे हुए हैं राहुल गांधी खुद। राहुल गांधी 5,000 करोड़ रुपए के करप्शन, नेशनल हेराल्ड केस, 60 दिन का टाइम मिला है बिल्डिंग खाली करने का। है जवाब इनके पास? राहुल गांधी के ऊपर दूसरा केस,
290 करोड़ की इनकम टैक्स की रिकवरी, कोई स्टे नहीं है, वो जमा नहीं करा रहे। दूसरी इनकी तरफ रावत बटरा की तरफ आ जाइए, किसी तरफ आप देखिए तो देखिए देश की जनता बड़ी समझदार है। ये तो कानून संविधान में सिर्फ 2 सीटों से लड़ने का प्रावधान है अंडर सेक्शन 33। अगर ज्यादा होता तो ये 6 सीट पे भी लड़ते हैं, क्योंकि इनको चुनाव जीतना है, जीतने के लिए सर्वाइवल। सांसद पढ़ने के लाले पड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। देखिए वही तो मैं कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी और मेरे उनके सहयोगी दल हैं, वो यदि ये मानते हैं कि हम इतने कमजोर है तो हमें डिबेट पे क्यों बुलाते हो आप लोग? बात डिस्कशन नहीं मत करो हम लोगों से, या राहुल गांधी जी के बारे में डिस्कशन करना छोड़ दो ना, आप तो स्वीप कर रहे हो। भाई भारतीय जनता पार्टी को करना ये चाहिए था। हम डिबेट जो देख रहे हैं ना कि राहुल गांधी ने क्या किया, भाई हम ये पूछना मैंने जो पॉइंट उठाया उसका एक भी जवाब पंडित जी आपके बीच में बोला, आपके बीच में बोला, आपके बीच में बोला। मैं सिंपल आपको अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। नहीं, आपको सवालों के जवाब देने हैं। आप कह रहे हैं मुझसे सवाल करते हैं। मेरा सवाल है, मैं थोड़ी लड़ने जा रही हूँ। हम लोग तो देखिए लड़ने के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 33 कहता है कि 2 सीट से आप लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ सकते हैं, संविधान में सबको हक है। मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम तुष्टीकरण का बार-बार आरोप लग रहा है, क्या राजीव त्यागी इस मंच से इसे साफ नहीं करेंगे? कोई तुष्टीकरण नहीं। 56% मुस्लिम आबादी, वायनाड को आपने बहुत स्पष्ट कह दिया शुरू में ही, कांग्रेस पार्टी के लिए ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना कोई ईसाई, हम सब भारतीय हैं। भारत को बनाने की प्रक्रिया में सभी का योगदान है, हम सबको साथ लेके चलते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने क्यों कहा था देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है? क्यों कहा था उन्होंने ये बात? क्यों एके एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि बहुसंख्यकों के प्रति कांग्रेस का रवैया गलत है, और उसके बाद मंदिरों के चक्कर लगे? ये तो आपके लोगों ने कहा ना। प्रजातंत्र में यदि कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई गलती करता है तो उसको करेक्ट करने का समय दिया जाता है, और प्रत्येक मतलब आप मान रहे हैं गलती हुई, आप मान रहे हैं हिंदुओं के प्रति रवैया गलत था कांग्रेस का, गलती नहीं होती इसीलिए मंदिर जाना शुरू किया। गलती नहीं होती तो 2014 में हारते नहीं, और गलती नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में मान रहे हैं ना, इसीलिए मंदिर गए, इसीलिए जनेऊ, इसीलिए गोत्र। अरे सर अभी आप कह रहे हैं, हो सकता है गुरुद्वारा जाती हूँ, आप हो सकता है गुरुद्वारा जाती हूँ, हो सकता है मैं मंदिर जाता हूँ, हो सकता है मैं क्या नाम उसका पूरी पूजा करता हूं। लेकिन हमारे खिलाफ कोई नहीं कहता ना कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं। यहाँ तो एक एंटनी कमेटी रिपोर्ट ने कह दिया। हमने सनातन धर्म की जो सेवा की है ना, 5 अचीवमेंट है हमारे पास। हमने सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया पार्लियामेंट से बिल पास करके, हमने गाय की हत्या 24 राज्यों में रोकने का काम किया, हमने गंगा की सफाई करने का काम किया, और हमने अदालत के आदेश पे राम मंदिर का ताला खोला। आपने क्या किया भैया? कौन सा राम मंदिर में वादा निभाया बताओ? सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, टाइम नहीं बताएंगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलो ना। शी इज वेटिंग फॉर अ टर्न। उसके बाद आप बोलिएगा, है ना, उसके बाद बोलिएगा। निखत आप जवाब दीजिए जो बात राजीव त्यागी जी कह रहे हैं। आप लेकिन 4 बार राजीव जी के पास गई नहीं, वो इसीलिए क्योंकि सारे सवाल उनकी तरफ डायरेक्टेड है, तो वो जवाब दे। ठीक है राजीव जी, हो गया निखत, प्लीज आप जवाब दीजिए। मिल गई फुटेज। एक बात आप सभी ने सुनी होगी, मुहावरा है, मलमल धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, गंगा नहाए गोमती, रहे बैल का बैल। वही हाल है इस टाइम राहुल गांधी जी का। विकास के मामले में अमेठी अगर हम चले जाए तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नील बटे शून्य है, ये इन्हें पता है। भाई साहब एक मिनट देखिए, आपके बीच में नहीं बोली भाई साहब, आपके बीच में नहीं बोली। जो पार्टी वोट से जीतते आती थी अमेठी, वही पिछली बार जब स्मृति जी वहां पर जीती तो 1 लाख के वोट से वो जीती, वो भी सिर्फ इसलिए 7 लाख, वो भी 1,07,000, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 15 दिन का प्रचार मिला था स्मृति जी को। अब इन्हें पता चल गया झोला उठा के। भाई साहब एक मिनट, 5 साल में राहुल गांधी जी ने कितने दौरे करे वो अमेठी की जनता जानती है। स्मृति ईरानी जी ने करीबन 45 दौरे करे हैं वहां पे जाके। विकास भाई साहब क्यों नहीं बनाई ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री? आप कहते हो उद्घाटन हम बीजेपी की सरकार ने किया। छोटी सी बात आप सभी को याद होगी कि उसके बाद अभी वायनाड की बात करते हैं। हमने ये देखा है कि 2009 में आईएनसी की सरकार ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कितनी सीटें, करीब 13 सीटें जीती थी। वही 2014 में इनकी सिमट गई 8 सीटें। भाई साहब 13 सीटें कहां जीती थी? आप जाके आप 2 मिनट रुकोगे? इतनी बौखलाहट क्यों है? इतनी बौखलाहट क्यों है? डर क्यों है? मुझसे डर रहे हो? आम जनता से डर रहे हो? ऐसे तो इनके प्रवक्ता आम जनता से डर रहे हैं। भाई साहब मेरी बात, भाई साहब मैं आम जनता हूँ, मेरी तो बात सुन लो, महिला को मैंने करेक्ट किया। मतलब जनता अगर सच बोल रही है तो भी इन्हें चुभ रही है, ये बात करते दूसरों को चुभ रही है। मुझे एक बात बताएं,
पूरे देश भर में वायनाड ही क्यों? कोई भी लड़ सकता है इस देश में 2 सीटों से चुनाव। वायनाड मैं माइनॉरिटी से आती हूँ। जैसे आपने कहा मनमोहन सिंह जी ने क्यों कहा कि सबसे ज्यादा सबसे पहला हक माइनॉरिटी का इंडिया के रिसोर्सेज पे। ये बात करें दक्षिण भारत की मिशन है। मुझे एक बात बताइए, राजीव गांधी जी ने क्यों कहा था, भाई साहब आपसे सवाल है, राजीव गांधी जी ने क्यों कर्नाटका के लिंगायत सीएम को बर्खास्त कर दिया था सिर्फ अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए? पहला सवाल। दूसरा, आप मुझे ये बताइए कि आप ही के बड़े दिग्गज नेता ने कांग्रेस के, माफ कीजिएगा ऐसे शब्द का मैं प्रयोग करी हूं, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी को माफ कीजिएगा दोबारा बोल रही हूं, निकम्मा बोला था। आप जाके आज उनके साथ सरकार बना रहे हो, बताओ ना क्यों? आप एक सेकंड भाई साहब, एक मिनट, अभी मेरी बात नहीं, आप ऐसा नेहा जी, हाँ ये लोग मैनिफेस्टो ऐसा लेकर, मैं कह रही हूँ अगर नदी में नाव भी लगा लेंगे ना राहुल गांधी जी जीतेंगे नहीं, क्योंकि ये ऐसा जो मैनिफेस्टो नहीं जीतेंगे, अमेठी से नहीं, वायनाड से नहीं जीत रहे, कहीं से नहीं जीत रहे। मैं बताती हूँ जिस प्रकार का, एक सेकंड राजीव भाई, एक मिनट, राजीव भाई एक मिनट, इन्होंने ये मैनिफेस्टो इस प्रकार का लाए हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादी, अलगाववादी, कन्हैया कुमार जैसे लोगों के हित में, देश के विद्रोह में, कहां विरोध में, कहां से जीत लोगे आप यहां पर बात, आप एक सेकंड राजीव जी, एक बार आखिरी क्वेश्चन नेहा जी, आखिरी क्वेश्चन नेहा जी, आखिरी क्वेश्चन। आप यहां पे पर्चे लेकर आए हो, गिनती के 55 साल आपकी सरकार रही, गिनती के 5 काम अगर आप मुझे यहां बता दो, चैलेंज करती हूं, जो आपने कश्मीर के लिए करे हो और आतंकवादियों के खिलाफ की सिर्फ 5 काम बताओ। आप मुझे ये बताइए भाई साहब, आप बताइए कश्मीर की विलय की डेट बताइए। नहीं, आप यू डोंट नो द आंसर, यहां सिर्फ झूठ बोलने के लिए लोग बाग आते हैं। कश्मीर का विलय 28 अक्टूबर 1947 को हुआ और देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। कश्मीर का विलय जिन हालातों में हुआ, उन हालातों के बारे में लंबी बहस में कर सकता हूं। मैं कहना चाहता हूं कश्मीर में आप कहती हैं यहाँ पे बैठ करके हमने गठबंधन किया जेडीएस से, अरे पीडीपी से गठबंधन करके आर्टिकल 370 के चरणों में रख दी। आप गठबंधन की बात करते हैं, किया ना उन्होंने, गलत किया ना पीडीपी से गठबंधन। आप कहेंगे जेडीएस से गलत किया, भारत माता की आप कहेंगे गलत किया, आप कहेंगे कुमारस्वामी कहते हैं मैं स्पीकर बैठा हूँ, मैं तो कह रही हूँ गलत किया पीडीपी से गठबंधन। क्या हर 15 लाख रुपए आए, क्या अच्छे दिन आए, क्या मैनिफेस्टो में डिबेट होगी? और हम अपने वचन पत्र के दम पर ही चुनाव जीतने का काम करेंगे। हम 25 करोड़ लोगों को बेचने के लिए काम करेंगे और महिला के अकाउंट पे प्रत्येक साल। चलिए आप कुछ सवाल ले लेते हैं, कांग्रेस से किसके सवाल है, फिर मैं बीजेपी के सवाल लूंगी। एक मिनट, पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी। क्या सवाल है, छोटा सवाल रखिएगा। मेरा सवाल यह है कि जो अभी घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें 370 देशद्रोह कानून खत्म करने की बात की, 370 का है कि वो हम लागू रखेंगे, तो ऐसा क्यों? क्या मतलब वो देशद्रोही को वो अपराध नहीं मानते हैं क्या? वो ये जानना चाहते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, छोटा जवाब। हाँ, आर्टिकल 370 पे कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस आर्टिकल 370 में कोई चेंज नहीं करेगी। 371 भी है जो नॉर्थ ईस्ट को विशेष राज्य का दर्जा देता है, महाराष्ट्र को गुजरात का राज्य का दर्जा देता है। अब राष्ट्रद्रोह वाली जो बात आपने कही है, राष्ट्रद्रोह वाले मामलों में बहुत सारा इस एक्ट का इस्तेमाल पत्रकारों के अगेंस्ट हुआ, विद्यार्थियों के अगेंस्ट हुआ और ऐसे लोगों के अगेंस्ट हुआ। क्या हार्दिक पटेल पे राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए था? उन्होंने एक आंदोलन किया था, ऐसे आंदोलन में कई बार हिंसा हुई है, क्या उन सब पे राष्ट्रद्रोह लगा दे? जी, हम तो मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, एक आंसर होना चाहिए, लास्ट सेंटेंस कहना चाहता हूं कि बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस न्याय देगी, कांग्रेस न्याय योजना देगी, कांग्रेस रोजगार देगी, कांग्रेस बेहतर जीवन देगी, किसानों के लिए आयोग देने का काम करेगी, कांग्रेस करेगी और कांग्रेस तुष्टीकरण करेगी, मंदिर भी जाएगी, हम लोग मुसलमानों को भी रिझाएगी, फिर मुझसे बोलेगी भी नहीं कि भाई हाँ मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं, वो इस देश के नागरिक है, हमें कोई गुरेज नहीं है, बोलिए ना। प्रत्येक का योगदान है, यदि पंडित नेहरू का योगदान है तो हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का भी योगदान है, अगर हमारे अशफाकुल्लाह का योगदान है तो भगत सिंह का भी योगदान है, और महात्मा गांधी का योगदान है तो सबका योगदान है। हम देश जोड़ने के लिए आए, सुनते तो मोहम्मद रफी के गाने भी सुने जाते हैं, सबने मिलकर के देश बनाया है। ठीक है, जितना ये बोले, अगर इसकी आधी शिक्षा राहुल गांधी को दे देते तो इस देश में दिक्कत ना होती। थोड़े जुमले लेकिन कम बोल लेते, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, मैं तरीका मालूम है, एक ही बॉल पे बोल्ड हो जाते हैं, आगे इनिंग्स कैसे खेलेंगे बताइए। आप मोदी जी बोल रहे हैं, मैनिफेस्टो पे मोदी जी बोल्ड, किसानों पे मोदी जी बोल्ड, नौजवान पे मोदी जी बोल्ड, महंगाई पे मोदी जी बोल्ड। अरे 125 करोड़ भारतीयों के वोट आप ही थोड़ी देंगे सर, बाकी लोग भी तो वोट करेंगे। अपनी बात रखिए, देखिए मेरे मुद्दे पर, सीधे मुद्दे पर। हाँ बिल्कुल, दो बातें कहना चाहता हूँ। पहले अमेठी की बात करना चाहता हूँ। अमेठी में शर्म की बात है, 15 साल सांसद रहा, 50 साल का बालक
लेकिन वहां पे डीएम का ऑफिस नहीं था जब तक योगी आदित्यनाथ जी ने शिलान्यास नहीं किया। आप करते रहिएगा, कोई बात ऐतराज करता हूं, बिल्कुल कोई आप करिएगा, जी आप एतराज करवा लीजिए, मेरी बात आपका स्टैंड क्या है? ठीक है, जब देश के आप यहाँ पर राहुल गांधी को गाली सुन के क्या गाली है? किसी को कोई गाली नहीं है सर, कोई नहीं है। सब मर्यादा में रहकर के बात करें। टिप्पणी एक मिनट, सब मर्यादा में रह के बात करें। मुझे जैदी साहब के पास जाना पड़ेगा। अगर इसी तरह से डिबेट डिरेल होता रहेगा, डिबेट डिरेल कर रहे हैं। मैंने बोला ना ये गलत है, बस मेरी तरफ से गलत है, बिल्कुल गलत है। अब हम इसके बाद मुद्दे पर आएंगे जिससे जनता का सरोकार है। बात करिए पॉइंट टू पॉइंट। हाँ बिल्कुल, अमेठी ऐसा जिला है जहां पे सरकारी अस्पताल नहीं था, जबकि 10 साल इनकी केंद्र में अभी सरकार रही और 15 साल सांसद। अभी बीच में मत बोलिए प्लीज। 200 बेड का तिलोई हॉस्पिटल। अमेठी वो जिला है जहां की जनता ने कहा कि हमारा सांसद कहां है, वांटेड, भैया भेज दो राहुल गांधी को देखना। तो और गर्व से कहते हैं स्मृति ईरानी जी ने ये सुनिश्चित किया है, नरेंद्र मोदी जी ने AK-47 आ रही है, रेल लाइन का जो ऑफिस है उसका शिलान्यास हो गया है। और सबसे बड़ी बात है महागठबंधन का क्या हुआ, बाईपास किया नेशनल हाईवे का। जैदी साहब लगातार अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए अमेठी में राजीव त्यागी। आगे ब्रेक के बाद जैदी साहब मैं आपके पास आऊंगी। अगर अमेठी में इतना कुछ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया है तो वायनाड क्यों आ रहे हैं? बीजेपी से लड़ने नहीं, लेफ्ट से लड़ने क्यों आ रहे हैं वायनाड? लगातार हमारे साथ वायनाड में राहुल, रणछोड़ या रणनीति, ऑडियंस का जोश और जज्बा आप देख सकते हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हर एक वोट की कीमत है। इसीलिए जो जो हमारे मेहमान आज बोल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इस देश में बैठा कोई ना कोई शख्स ये सोच रहा होगा, डिसाइड कर रहा होगा किसे वोट देना है और किसे नहीं देना। जैदी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि वायनाड में राहुल गांधी सियासी मैदान में उतरे, मुकाबला उनका आपकी पार्टी के कैंडिडेट से। प्रियंका और राहुल गांधी का साथ आना, ये कितना नुकसान आप लोगों को पहुंचाएगा केरल में? देखिए, 2-3 चीज़ें मुझे स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है जी। अभी यहाँ डिस्कस हो रहा था कि कांग्रेस ने कहा कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। ये कहा, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था तो मुसलमान साधन संपन्न था, उसे साधन विहीन करने का भी काम कांग्रेस ने ही किया। अभी एक बहस और हुई यहाँ पे देशद्रोह के कानून पे। देवबंद के अंदर से एक फतवा आया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना हर मुसलमान मर्द औरत का वाजिब है, फ़र्ज़ है। तो अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया जो सिर्फ उस मुसलमानों के ऊपर लागू हुआ जो अंग्रेज़ों के खिलाफ नारा लगा देते। लेकिन बदकिस्मती ये रही इस देश की, चाहे वो टाडा हो, मकोका हो या पोटा हो, इसका इस्तेमाल 95% मुसलमानों के ही खिलाफ किया गया है, जो 20-20 साल जेल काट के आए और बाद में ये हुआ कि वो साहब आतंकवादी नहीं थे। किसी ने माफ़ी भी नहीं मांगी। 84 के दंगों के लिए मैं भी माफ़ी मांगता हूँ, सब मांगते हैं, कत्लेआम था, लेकिन मलियाना हाशिमपुरा के लिए कोई माफ़ी मांगता हुआ इस देश के अंदर नजर नहीं आता है। कांग्रेस भी कहती है कि हम दक्षिण को इधर मिलाने आए हैं, कि पहले अलग था क्या? मोदी जी भी यही कहते हैं कि हम दक्षिण को इधर मिलाने आए, क्या अलग था? ये जो राजनीति है, इस राजनीति का आप कह रहे हैं उत्तर और दक्षिण में बांटने की राजनीति कर रही है बिल्कुल बांटने की राजनीति, सिर्फ ये दिखाने की। कांग्रेस नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दल या छोटी पार्टियां विपक्ष बने। एक देश से अपील करूंगा, कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, इससे कोई सरोकार नहीं है। अगर देश का लोकतंत्र मजबूत करना है तो विपक्ष को मजबूत करिए ताकि इनकी नाक में नकेल पड़ सके। विपक्ष है कहां? विपक्ष की अगुवाई का तो कांग्रेस दम्भ भरती है, अपने ही दलों को खत्म करने में लगी हुई है, उनके आगे उम्मीदवार उतार के। विपक्ष कहां है बताइए? ये मोदी वर्सेस ऑल कैसे होगा? विपक्ष कहां है? विपक्ष हम खड़े हैं ना, मौजूद है। आप ये देखिए, 5 साल तक जो सड़कों पर आंदोलन कर रहा था वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन हो, रामलीला ग्राउंड का हो, या महाराष्ट्र का पैदल मार्च हो, या रामलीला ग्राउंड तक पैदल मार्च हो किसानों का। कहां थे?
किसान आंगनबाड़ी वर्कर का आंदोलन था, 2000 दरोगा भर्ती का आंदोलन था 16 का, 2013 सिपाही भर्ती का आंदोलन था, शिक्षा मित्रों का आंदोलन था। कहां खड़े ये लोग? लेकिन अब सत्ता का बंटवारा आया, अब कह रहे हैं कि साहब हम भी हिस्सेदार नहीं, लेकिन ये तो वोटों का बंटवारा भी। वाजपेयी साहब, मुझे ये बताइए विपक्ष कहां है? मतलब जो लग रहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट साथ साथ होंगे, ये तो नहीं लग रहा है। ये यूपी में हो रहा है। मोदी को हटाने के लिए महागठबंधन बनाने की बात भी राहुल गांधी नहीं करी थी। हाँ। लेकिन ये फैक्ट है कि आज की डेट में कहीं कोई महागठबंधन और गठबंधन नहीं है, सिवाय एक यूपी में इन्होंने एडजस्टमेंट किया है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी जो 2 जगह से लड़के सांसद बनना चाहते हैं, उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? सेडिशन का लॉ हटाना चाहते हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे। अगर सेना को लड़ाई लड़नी है दूसरी कंट्री से और आतंकवादी से, तो सेडिशन का लॉ ही नहीं होगा। सर तो आप वर्ल्ड में किसी ऐसे देश में वाजपेयी जी, आप ये भी तो बता दीजिए। देखिए, ये मिसयूज का कोई आर्गुमेंट नहीं होता। नहीं, आर्गुमेंट नहीं। ये लॉ ये भी बताइए, इसलिए ये लॉ किसके खिलाफ बना था? लॉ तो मिसयूज रेप का भी होता है। जब फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ, तब ये लॉ बना। इन कानूनों को हटा देंगे, ये सवाल है आपका। आप पूरी तरह हटा देंगे उनको। और एक जो देशभक्त है उसके खिलाफ हुआ है, चाहे वो पत्रकार हो, मीडिया के नाम पे भी लगान लगाने का प्रॉमिस किया इन्होंने। ये इनका मैनिफेस्टो। नहीं, लेकिन निखत मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी और पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर राजीव त्यागी भी बात कह रहे हैं। गौरव, फिर मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी। मैं इंतजार कर लूंगा। जी, मैं बिल्कुल आऊंगी, मुझे माफ कीजिएगा। निखत बहुत साफ वो कह रहे हैं कि भाई हम स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे हैं, वहां 87 सीटें हैं, उन पर हमको असर डालना है। संविधान ये अधिकार राहुल गांधी को या किसी भी शख्स को देता है कि वो 2 सीटों से लड़े, और हर पार्टी अपने इंटरेस्ट देखती है, तो कांग्रेस अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं देखेगी? आफ्टर ऑल ग्रैंड ओल्ड पार्टी रही है, सरकार बनाई है, सरकारें बनवाई हैं, गिरवाई भी हैं, लेकिन है तो फिर भी एट द एंड ऑफ द डे ग्रैंड ओल्ड पार्टी। वो क्यों अपना इंटरेस्ट नहीं देखती? वही तो देखिए, जवाबदेही कहाँ आती है? जहाँ पे उचित जिम्मेदारी होती है, वही तो हम भी कह रहे हैं। आप लड़ो, कहीं से भी लड़ो, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर पहले अमेठी में तो काम कर लो। अमेठी को ये साध नहीं पाए, साधने चले केरल को। अभी मैं बताती हूँ, मोदी लहर में भी देखिए, मोदी लहर में भी बात सही है, मोदी लहर में भी राहुल गांधी 1 लाख वोटों से जीत गए थे ना, वो लहर का दौर था। वो बात सही है। हम कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं, हम इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में तो कार्यकर्ता ऐसे हैं, स्मृति ईरानी जी ऐसी हैं, जो 4 मंत्रालय संभालने के बावजूद, हारने के बावजूद उन्होंने काम करा है। मैं बताती हूँ, 5 सालों में काम करा है। दूसरी बात बताओ, 2014 में चुनाव होने खत्म हो गए थे, अब सिर्फ मोदी को हराओ प्रतियोगिता चल रही है, और इसमें ये सारे आगे बढ़ चुके, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। मैं आप लोगों के पास भी आऊंगी, उससे पहले और फिर इस पे जवाब मुझे राजीव जी का भी लेना है। लेकिन गौरव भाटिया, एक बात बताएं, ये किस तरह का बयान है जो योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं? वो कह रहे हैं इस देश के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस जिम्मेदार है, और आज राहुल गांधी उसी मुस्लिम लीग के साथ केरल में गठजोड़ कर रहे हैं। कौन सा माहौल देश कांग्रेस को देने की कोशिश कर रही है? क्यों दे रहे हैं वो इस तरह का बयान? क्या कहना चाहते हैं वो? मुस्लिम लीग से गठजोड़, देश का विभाजन, कांग्रेस जिम्मेदार, क्या मतलब है? देखिए, योगी जी ने जो कहा उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जब आप कहेंगे कि हिंदू आतंकवादी है तो आप देश को बांट रहे हैं। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हो जाए और आप कहें इसका प्रमाण दीजिए कितने आतंकवादी ढेर हुए, तो आप देश को बांट रहे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हो और पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ पड़े और जिसकी गूंज से वो बहरा हो जाए और कांग्रेस पार्टी कहे प्रमाण दो, तो कहीं ना कहीं आप देश को बांट रहे हैं। जब आप आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुला दे और एयर चीफ मार्शल को झूठा बुला दे, तो आप देश को बांट रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात निकल के आ रही है कि ये महाठगबंधन देखिए, ठगी करने आया था जनता के साथ। राहुल गांधी न्याय योजना की बात करते, अरे ये न्याय देंगे। लॉलीपॉप 50 साल का बालक चूस के जनता को देना चाहता था, जनता ने कहा अपने पास रखो, हम लोग बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है। और क्यों? अभी तो वोटिंग हुई नहीं। सुनिए, अभी कैसे पता आपको? 1 मिनट नेहा जी, सुन तो लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। आप इनका मैनिफेस्टो पढ़िए, इनका मैनिफेस्टो वो फावड़ा है जिससे इनकी कब्र खुदेगी। ठीक है, आप राजीव त्यागी जवाब देंगे। नहीं नेहा जी, मुझे आधा मिनट दे दीजिए, बहुत देर इंतजार किया मैंने। आप बताइए, मानव अधिकार जो है ये कहते हैं उन पत्थरबाजों के हैं, आतंकवादियों के हैं, अलगाववादियों के हैं, माओवादियों के हैं, लेकिन जो हमारा सेना का जवान है जो शहीद हो जाता है देश के लिए, उसके मानव अधिकार नहीं है, आसपा हटा लेंगे। ऐसी पार्टी के लिए, ऐसी पार्टी के लिए सुनिए, एक बस 10 सेकंड और कोई नहीं। मेरा ये यकीन है एक नागरिक होने के नाते,
भारत का हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जो देश के खिलाफ जाएगा उसके लिए वोट नहीं करेगा। वायनाड जाए, अमेठी जाए, चाहे कश्मीर जाए। मुझे जनता के सवाल भी लेने हैं, अब आप पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे दीजिए। तुमने फावड़े का जिक्र किया। फावड़ा वो चीज है जो किसान हाथ में लेकर के अपने खेत की फसल लहराने का काम करता है। और फावड़ा वो है जो कब्र भी खोदेगा कांग्रेस की, इसलिए मैंने बोला इंसान का बहुत बड़ा प्रतीक है। किसान के और मैं हाथ पूछना में चाहता है हूं मेरे मित्र तो से, वो फसल मेरे मित्र ने निकलेगी, कहा राहुल गांधी के हाथ में है तो कांग्रेस की कब्र बनेगी। काम किसने किया? आर्टिकल 370 में कंप्रोमाइज करने का काम किसने किया? और मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से, मुझे ये बता दीजिए, पत्थरबाज को जब आप छोड़ें तो आपकी लीला होती है। अरे गुलाम नबी आजाद कहते हैं देश की सेना नागरिकों को मारती है, आतंकवादियों हम तो को निकाल के बाहर फेंक दीजिए ऐसे गुलाम नबी आजाद को। हमने गरीब का मैनिफेस्टो बनाया, सवाल है आपका, बीजेपी से सवाल है छोटा सा। सर, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला, उसके बाद वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि रोजगार को लेकर के किसानों से आप जाइए, किसानों से पूछिए कि रोजगार है। तो सर हम जैसे युवाओं से भी तो आप पूछिए। सर हमें जरूरत है सरकारी नौकरी की, हमको बताइए आपने सरकारी नौकरियां कितनी दी? बताइए, 5 साल भी बात पूछ रहे हैं, नौकरी नहीं है। मेरे भाई आपने बिल्कुल सही बात कही और बड़े गर्व से ये बात कह सकता हूं कि नौकरी की आपने बात करी। आप सीआईए का सर्वे देखिए, हर साल मोदी जी की सरकार में, अब बीच में बोल रहे, देखिए कैसे कोई उत्तर देगा। पूरा करने दीजिए ना, डर जाते हैं कि हम लोग आंकड़ों से बात करते हैं, ये बिना आंकड़ों के बात करते हैं। सुनिए, मैं आपको 3-4 आंकड़े दे रहा हूं और फिर किसानों पे आऊंगा। ये बात पक्की है, 1.5 करोड़ नौकरियां हर साल रही, सीआईए रिपोर्ट है। 15 करोड़ 60 लाख मुद्रा योजना में लोन मिला। सुनिए, अच्छा ठीक है, 1 मिनट, सबसे बड़ा मैंडेट आने वाला है ना जनता का, ठीक है, लड़िए मत, लड़िए मत। एक सवाल और, राजीव त्यागी जी, आप उनके बीच में बोल रहे हैं, अब सवाल आपके लिए पूछिए। मैं राजीव त्यागी जी, सवाल यहाँ है सर। राजीव जी, वोट यहाँ है, वोट यहाँ है। थैंक यू। वोट बोलने से आप लोग देखते हैं ना, वोट यहाँ है, वोट यहाँ है। मैं त्यागी जी के माध्यम से गांधी जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो वायनाड में जाके देश के बंटवारे की जिम्मेदार मुस्लिम लीग का समर्थन क्यों ले रहे हैं? एक दूसरा, इस कानून को, देशद्रोह कानून को खत्म करके, पहले सवाल का जवाब दीजिए। वायनाड से मुस्लिम लीग का समर्थन क्यों? कहता हूं, यदि वो मुस्लिम लीग देशद्रोही है और ये बंटवारे के लिए जिम्मेदार है तो आरएसएस भी फिर देशद्रोही है। आरएसएस भी देशद्रोही है। 1942 के आंदोलन में, 1925 के आंदोलन में, सब आंदोलन में आरएसएस ये लंबा चलेगा। आरएसएस का जो योगदान है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने शुरुआत में ये कहा था, आज आप जो कहेंगे उससे कहीं ना कहीं आपके पक्ष में या विपक्ष में वोट डिसाइड होगा। वक्त मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। जनता कहीं ना कहीं घूम करके मुद्दों को उन पर ही ले आती है, उन बिंदुओं पर जो उनके काम के हैं। लोग चाहे हिंदू, मुस्लिम, उत्तर भारत करते रहें, नेताओं से मेरा मतलब यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए।